ओम शांति। आज 30 जनवरी 2024 का गीता ज्ञान मुरली का सार सुनेंगे। मीठे बाबास कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वापस तुम बच्चों को घर जाना। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। परमात्मा बाप तुम्हें सब दुखों से निकाल करके सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा कह रहे, वापस तुम बच्चों को घर जाना है। तो अब घर जाने की तैयारी करना है, अर्थात सारा देह व देह की दुनिया से हमें उपराम होने का पुरुषार्थ अवश्य करना है। आज का प्रश्न है, सदा योगयुक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? शिव बाबा कहते हैं, सदा योगयुक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा जो है बार बार बच्चों को क्यों मिलती है? बाबा जो उत्तर दिए, क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य है। अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलामिटीज होगी, और ये सब कुछ अभी हम सभी देख रहे हैं। पूरी दुनिया में हम सभी देख रहे हैं। कुछ समय में ये करोड़ों में बदल जाएगा, अभी हजारों में, सैकड़ों में है। बाबा कहते, उस समय स्थिति एक रस रहे, सब दृश्य देखते हुए भी मिरवा मौत मलुका शिकार, ऐसा अनुभव हो। मिरवा मौत मलुका शिकार अर्थात क्या? ये सारा संसार में ये दृश्य होना ही है, मरने ही है, सबको तो अब घर जाना ही है, ऐसा अनुभव। उसके लिए अभी से योगयुक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। तो पूरा श्रीमत पर हमें चलने का अभी से दृढ़ संकल्प करना है। और बाबा कहते हैं, मौज में रहने का पुरुषार्थ करना है। वही बच्चे मौज में रहेंगे जो योगयुक्त रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़कर अपने स्वीट साइलेंस होम में जाएंगे। उनका बुद्धि में रहेगा, अब हम पुराना शरीर छोड़कर स्वीट साइलेंस होम में जाएंगे। बुद्धि में एक ही बात रहेगा कि अब हम अपना पुराना शरीर छोड़कर स्वीट साइलेंस होम में जाएंगे। ये प्यारे बाबा कहते उन बच्चों का बुद्धि में रहेगा। तो सदा अटेंशन देना है। अब घर हम सभी को जाने की तैयारी करनी है, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि समय अति शीघ्र परिवर्तन होने वाला है। आगे धारणा के लिए मुख्य सार है। पहले मुख्य पॉइंट है, लाइट हाउस बनकर सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकालकर बेहद में रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। 500 रुपयों का डील बार बार अभ्यास करते रहना है। ये मीठे बाबा बोले। अब वापस हम सभी बच्चों को घर जाना है, इसलिए क्या करना है? इस वानप्रस्थ अवस्था में शतो प्रधान बनने का ही पुरुषार्थ करना, अर्थात बाबा का इशारा, कोई भी कर्म, पाप कर्म अब नहीं करना है। आत्मा को पावन बनाएंगे तो खुशी खुशी से अपना घर परमधाम चलेंगे। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, किसी भी चीज़ों में अपना समय को बर्बाद नहीं करना है। बाबा का इशारा है, 2 युगों तक हम समय बर्बाद करते आए हैं। अब संगम युग का एक भी सेकंड, एक भी मिनट बर्बाद नहीं करना है। सतो प्रधान बनने का ही पुरुषार्थ करना है। आज हमें सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं,
संबंध संपर्क में आते डबल लाइट बनकर, ये डायमंड बनकर डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भवो। तो आज सारा दिन इसी अभ्यास में रहेंगे। संबंध संपर्क में आते सभी को डबल लाइट स्वरूप में, ये डायमंड स्वरूप में देखना, स्वयं को डायमंड, मैं आत्मा डायमंड चमक रही हूँ और सामने वाले भी आत्मा डायमंड है, तो उसे बेदाग डायमंड भवों का वरदान मिलेगा। विस्तार है। बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड डायमंड को देखना है। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमो प्रधान हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। अमृत वेले से लेकर रात तक जितनों के भी संपर्क में संबंध में आओ, सिर्फ डायमंड बन डायमंड को देखते रहो। हर एक को डायमंड चमकता हुआ लाइट प्रकृति के बीच में ही देखना है। तो आत्मा डायमंड है बाबा, ये आज हमें गाइड कर रहे हैं। तो हमें डायमंड बनकर डायमंड को देखने का सारा दिन पुरुषार्थ करना है। किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग ना लगे। किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के कारण क्या होता है, डायमंड पर दाग लग जाता है, अर्थात देह को देखते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो बाबा कहते सारे, चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जिसका प्रभाव आपके ऊपर ना हो, अर्थात सदा डायमंड बनकर डायमंड को ही देखने का पुरुषार्थ करना है। ये प्यारे बाबा का इशारा है। आज का स्लोगन है, मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी बच्चे हैं। मन और बुद्धि को मनमत से परे रखना। मन को जो बाबा श्रीमत दिए हैं, मन को और बुद्धि को श्रीमत मिला हुआ है। मन बुद्धि दोनों को श्रीमत का लगाम मिला हुआ है, इसलिए सदा मन बुद्धि को श्रीमत प्रमाण चलाना है, खाली नहीं रखना है। बाबा कहते सदा मन बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले, अर्थात श्रीमत पर चलाने वाले बच्चे ही आज्ञाकारी हैं। तो आज सारा दिन यही अभ्यास हम सभी करेंगे कि सदा मन बुद्धि को बाबा के श्रीमत पर ही चलाना है, मनमत पर्वत पर नहीं चलाना है। भगवान बाप का आज्ञाकारी बच्चा बनकर रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम गुणा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।